हेलो बेटा, जय हिंद। कल हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन हाल तक कंप्लीट हो गया था। सो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगल प्लॉट्स received for a school in Maholi village. The length or breadth plot in the ratio 11:4. At the rate 100 rupees per meter, it will cost of the village purchased at 75,000 rupees to finish the plot. What the डिटरमिनेशंस ऑफ द प्लॉट। प्लॉट की लेंथ और ब्रीथ में रेशियो दिया है और कॉस्ट दी हुई है। आपको लेंथ और ब्रीथ की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ रेशियो ब्रीथ इक्वल दिया 11:4। तो लेंथ इक्वल हो जाएगी, लेंथ इक्वल हो गई 11x और ब्रीथ इक्वल हो गई 4x। अब दिया है सच दैट 100 रुपीज स्पेंड एट स्पेंड इक्वल 1 मीटर। 100 रुपीज 1 मीटर में स्पेंड होते हैं। सो दैट रुपीज 1 रुपीज स्पेंड होंगे 1/100 मीटर में और 75,000 रुपीज स्पेंड होंगे 1 × 75,000/100 मीटर में। तो क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ये आ गया 750 मीटर। तो ये क्या होगा, इसका पेरीमीटर हो गया। अब आपको ये पेरीमीटर मालूम है और लेंथ ब्रीथ में रेशियो मालूम है। आपको लेंथ और ब्रीथ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एरिया रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। एरिया रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। तो सो एरिया रेक्टेंगल दिया 750 मीटर इक्वल 2 ब्रैकेट में लेंथ है 11x प्लस 4x। 11x 4x कितना 15 15 टू कितना हो गया 30। 30x इक्वल हो गया 750 मीटर। x इक्वल हो गया 750/30 मीटर। 0 0 कैंसिल कर दिया, 3 से कैंसिल कर दिया, तो 3 2 6 और 3 5 15। सो x इक्वल हो गया 25 मीटर। लेंथ इक्वल हो गई, लेंथ इक्वल हो गई 11x। तो ये हो गया हमारा 11 × 25 मीटर। 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22 और 5 27, 275 मीटर। और ब्रीथ इक्वल हो गई 4x 4 × 25 मीटर इक्वल हो गई 100 मीटर। तो प्लॉट की लेंथ हो गई 275 मीटर और ब्रीथ हो गई 100 मीटर। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. Such material that cost him 50 rupees per meter
and trousers materials that cost of 90 rupees per meters. For every 3 meters of shirt materials and by 2 meters of the trouser materials, he sell the materials at 12% and 10% profit respectively. He total sale is 36,600. How much trousers materials did buy him? तो ये कह रहा है हसन जो था उसने दो प्रकार का मटेरियल कपड़ा खरीदा है, एक शर्ट के लिए और एक ट्राउजर के लिए। तो इनका कॉस्ट दिया हुआ है और एवरी 3 मीटर पर और 3 मीटर शर्ट पर और 2 मीटर ट्राउजर पर प्रॉफिट परसेंट दिया 12% और 10% और टोटल सेलिंग प्राइस दिया। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फंड कर लेंगे और इनको दोनों को मिला करके ये मुझे निकालना है कि उसने ट्राउजर के लिए कितने मीटर कपड़ा खरीदा है। तो लेंथ ऑफ ट्राउजर निकालनी है। सो ये आप क्वेश्चन स्वयं करना है। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हाफ ऑफ हाइड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। हाफ मीन्स होता है 1/2, हाइड मीन्स होता है झुंड, डियर मीन्स हिरन। एक हिरन का झुंड था जिसका हाफ, जो झुंड में हिरन थे उनका हाफ जो है मैदान में चरने के लिए चले गए एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ प्लेइंग नेवरी, और उसके शेष के 3/4 हिरन जो है पास में खेलने चले गए। दी रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दी पॉइंट, और उसके शेष 9 जो हिरन बचे वो पास के तालाब में पानी पीने चले गए। फाइंड दी नंबर ऑफ डियर इन दी हार्ड। आपको फाइंड करना है कि तो उस झुंड में, उस समूह में, उस ग्रुप में कितने डियर थे। नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मैंने मान लिया लेट टोटल डियर ए हार्ड, लेट टोटल डियर बी एक्स। मैंने उस ग्रुप में टोटल डियर एक्स मान लिए। अब ये कह रहा है हाफ ऑफ ए हार्ड ऑफ डियर ग्रीसिंग इन दी फील्ड, दी नंबर ऑफ डियर ग्रीजिंग in the field equal 1/2x। टोटल का हाफ जो है डियर जो है पास के मैदान में घास चरने के लिए चले गए। और रिमेनिंग डियर टोटल डियर थे x, इसमें 1/2 डियर्स ग्रेजिंग के लिए चले गए। तो कितना बचा 1/2x। अब नंबर ऑफ डियर प्लेइंग फील्ड, नंबर ऑफ डियर इन प्लेइंग फील्ड कितना हो जाएगा
रिमेनिंग ईयर का 3/4 ऑफ रिमेनिंग ईयर रिमेनिंग ईयर कितना 1/2 तो वह 3/8x रेस्ट ईयर या नंबर ऑफ डियर आर ड्रिंकिंग वाटर नंबर ऑफ डियर आर ड्रिंकिंग वाटर इक्वल हो जाएगा 9 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन according to given condition देखो हमारे अनुसार कितने डियर थे x और क्वेश्चन के अनुसार डियर कितने हो गए 1/2x प्लस 3/8x प्लस 9 दोनों हमारे क्वेश्चन के अनुसार दोनों इक्वल थे इसे इक्वल कर दिया तो इससे हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यही आपका नंबर ऑफ डियर्स आ जाएगा x वाले हम एक साइड में लाए तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/2x माइनस 3/8x इक्वल 9 तो इसके नीचे मैंने 1 मान लिया एलसीएम हो गया हमारा 8 1 8 तो ये हो गया हमारा 8x माइनस 2 4 8 4x माइनस 8 बन जाए 3x इक्वल 9 तो ये हो गया हमारा 8x माइनस 7x अपॉन 8 इक्वल 9 8x में 7x चला गया कितना बचा x अपॉन 9 इक्वल 8 x इक्वल आ गया 8 इंटू 9 x इक्वल 72 डियर x क्या मान गए थे टोटल नंबर ऑफ डियर तो टोटल नंबर ऑफ डियर आ गए x तो x की वैल्यू आ गई हमारी 72 तो टोटल डियर हो गए 72 तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका A grandfather in 10-year-old than his granddaughters एक ग्रैंडफादर मीन्स दादा एक दादा अपनी जो है बड़ी पुत्री से 10 टाइम्स बड़ा है he is also 54 years older than her अगर उसकी एज अगर उसकी एज उसकी पुत्री से 54 ईयर्स से हो तो दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x देन प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल हो जाएगा कितना 10x अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करके 54 के इक्वल कर देंगे इससे x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आएगी ये इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी और 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है उसके ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी तो क्वेश्चन नंबर आज आपको 7 और 8 आपको सॉल्व करना है अमन एज इज 3 टाइम हिज सन एज अमन की एज उसके पुत्र की एज की 3 टाइम्स थी 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज फाइंड दी देयर प्रेजेंट एज लाओ ये क्वेश्चन हम बता देते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 10 है let present age of son be x let present
age of sun, b x, then present age of अमन इक्वल हो जाएगा 3x, 3 टाइम्स 10 year ago एज ऑफ सन इक्वल हो जाएगा x माइनस 10 और 10 ईयर एज एगो एज ऑफ अमन इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 10 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। According to given कंडीशन ये दी हुई है Ten years ago he was 5 times his son. 5 multiply age of son equal Aman's age. Aman age. तो 5x माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 10। तो ये जाएगा हमारा 5x माइनस 50 इक्वल 3x माइनस 10। ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल माइनस 10। ये प्लस का 50 माइनस का 50 इधर आके प्लस का 50 हो जाएगा। 5x में 3x गया कितना हो जाएगा 2x इक्वल 40। x इक्वल हो जाएगा 40/2। x इक्वल हो गया 20। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो गई 20। प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल x इक्वल 20 years। प्रेजेंट एज ऑफ अमन प्रेजेंट एज ऑफ अमन हो जाएगी 3x years। तो ये हो गया 3 into 20 years, ये हो गई 60 years। तो अमन की एज हो गई 60 years और उसके बेटे की एज हो गई 20 years। सो आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने बताए हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं। जय हिंद। If you understand the video, then hit the like button, and after hitting the like button, subscribe the Poetry Linkage, and then press the bell icon and click the all option. For attendance, slide the video and go in comment box and write your name here.